हेलो गाइस। आज पहली बार हम एक रिव्यू करने वाले हैं, वो भी एक मोबाइल फ़ोन का। किसी स्टैंडर्ड ब्रांड का तो रिव्यू पता नहीं कब आएगा, लेकिन मेरे पास है एक लावा का। तो ये क्या है, लावा में लावा ब्लेज 5G हैंडसेट का आया हुआ है, जिसमें 4 GB रैम और 6 GB रैम दो तरह के आते हैं। और उसके अंदर क्या है, एक मेमोरी फास्ट टेक्नोलॉजी है। तो मेमोरी फास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी लगाया है कि अभी चाहे तो वो अपना रैम इंडिविजुअल अपनी मर्जी से ज़रूरत के मुताबिक फ़ोन में इंक्रीज कर सकता है। अब जिसने कोई स्मार्ट मीडिया में काम नहीं करना है, मल्टीमीडिया पे ज़्यादा शौकीन नहीं है, उनको वो मेमोरी एक्सटेंड नहीं करेंगे तो बैटरी लाइफ ज़्यादा रहेगी। यदि स्क्रीन ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन रखोगे, मेमोरी एक्सटेंड करोगे तो बैटरी कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक लावा कंपनी ने अच्छा हैंडसेट दिया है, जिसका एक रिव्यू दिया है। तो रिव्यू के लिए ये कोरियर भेजा हुआ है। इस कोरियर के ऊपर पहले इन्होंने लिख के दे दिया कि आप इसके अंदर पहले से कोई टेम्पर्ड पैकेज है तो नहीं लेना। और दूसरा इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी है कि भाई इसको टेम्पर्ड लिफाफा दिखता है तो नहीं करना। हमारे को ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यदि टेम्पर्ड लिखेगा तो हम रिव्यू बनाएंगे नहीं, रिव्यू बनाना है तो हमको है। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अनपैक करते हैं, देखो क्या निकलता है। तो कोशिश करते हैं, देखो क्या है, किस तरह का निकलता है और ये पता चलता है। तो इसके अंदर अपने को निकला है 5G सेट का एक बॉक्स। वज़न तो काफ़ी है, चलो वज़न भी चेक करते हैं। और एक ये पर्चा निकला। ये पर्चा में क्या है, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कंपनी का कि कितने का क्या है। मुझे जहाँ तक है, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन में किसी में सेल हो रहा होगा। उन्होंने लगभग इसका रेट रखा हुआ है कहीं 8 से 9 हज़ार रुपये के रेंज में। इसमें दो तरह के स्टॉक्स है, 4 GB रैम और 6 GB रैम। तो इसमें कौन सा है वो तो अभी देखेंगे। तो इनोलॉग का तो काम हो गया हमारा ख़त्म, और ये पर्ची का भी अपने को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे को कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो पैकेज आया है, ये आया है 6 GB रैम 128 GB रोम। ये मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। दूसरा है, इसमें कलर कौन सा है वो भी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक लिखा हुआ है फ्री सर्विस एट होम। मतलब डिफेक्ट होगा तो हमारे घर पे ही दूसरा फ्री सर्विस मिलेगी। मतलब ये हमारे से दूसरा फ़ोन लेके जाएंगे, उसके बदले दूसरा फ़ोन दे जाएंगे। तो हमको कोई सर्विस सेंटर में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई टोल फ्री नंबर होगा, वो मैं बता देता हूँ यदि है तो उससे क्या है होगा। अक्सर तो बहुत बारीक बारीक है, इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा है, 4 वैल्यू भी लिखा हुआ है। और इसके लिए जो स्कैन फॉर कॉपीराइट्स, मतलब कोई इसका डुप्लीकेट कोई आइटम वगैरह बना रहा होगा, नहीं बना रहा है, इसके अंदर कॉपीराइट्स को स्कैन कर सकते हैं कि इसका सही है या नहीं है। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें अच्छा प्रीमियम ग्लास है, 2K वीडियो की रिकॉर्डिंग है, EIS सपोर्ट है, 50 मेगापिक्सल का इसमें ट्रिपल कैमरा है जो AI सपोर्टेड है, और 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा है। UFS जो इसकी मेमोरी है वो 6 GB है, और इसके अंदर +3 GB का एक रैम का एक्सपेंडेबल सपोर्ट दिया हुआ है। 128 GB का इसका रोम है, जिसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं। और इसमें साइड में एक फिंगर सेंसर मिलेगा, और
फेस से अनलॉक करने की सुविधा है। पावरफुल 5000 mAh बैटरी है। चार्जर कैसा निकलेगा, हेडफोन निकलेगा नहीं निकलेगा वो देखेंगे। और इसमें 16.55 सेंटीमीटर इसका स्क्रीन है जो 6.5 इंच के लगभग होता है। और HD इसमें रिकॉर्डिंग है, डिस्प्ले HB सपोर्टेबल है। और क्लीन एंड्रॉयड 12 है, OS है, जो मतलब इसके अंदर OS के अंदर इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। भाई जिसको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए और इसके OS में चाहिए तो मेरे को तो अच्छा लगा ये चीज़ से। और 2.2 गीगाहर्ट्ज इसमें मीडिया टेक का हाई डेंसिटी 700 जो प्रोसेसर दिया है। तो इतना सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। फिर स्टिकर में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। स्टिकर की जानकारी तो मैं क्या देखना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ सब कुछ इसके अंदर क्या है। ये वारंटी गारंटी सीरियल नंबर वाला चक्कर है, इसका मैं सारा तो ऐसे बता देता हूँ। चलो जो मेरे को जानकारी है मैं उसके मुताबिक बता देता हूँ कि 6.5 इंच का इसमें स्क्रीन है। फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल है। लेकिन ये बताने से पहले मैं पैकेज ही खोल देता हूँ ना। तो पैकेज खोलने के लिए मैं ले लेता हूँ पेपर कटर। पेपर कटर में इसको साइड में होल बना देता हूँ और इसकी पैकिंग सेफ रख लेते हैं। इन केस रिव्यू ठीक नहीं निकला तो फीडबैक तो देना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं इसका पैकिंग तो अलग कर देता हूँ। और ये पॉलीथीन हो गया सेपरेट। ये तो फेंक दिया। और इस बॉक्स के अंदर में इन्होंने 2 सील दिया, एक तो ये यहाँ सील दिया, एक ये यहाँ सील दिया। तो इस सील के लिए इसमें नंबर कुछ लगा हुआ है। इस नंबर को पकड़ के उखाड़ने के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसा खुल जाएगा। तो इसको ऊपर हमने बाईपास कर दिया है स्टिकर को। दूसरा इस तरफ में भी है तो ये पूरा ही खोलना पड़ेगा। तो इधर भी यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। तो इधर जो नंबर लिखा है इस नंबर के ऊपर में हम पेपर कटर लगा के उठा रहे हैं। और ये उठाने से ये इसकी सील ओपन हो रही है। लेकिन अभी देखो किस तरह का है, ये यहाँ पे ऊपर में हमने लगा दिया। तो दोनों सील को निकालने के बाद हम इसको खोल रहे हैं। तो भाई ये सामने पैकेज है, ये ओपन हुआ। इधर का बॉक्स में कुछ नहीं है, ये पटकते साइड में। अब दूसरी बात, इसमें देखो एक होल दिया हुआ है, यहाँ से निकालते हैं। तो इस होल के अंदर क्या है पता नहीं है। देखो इसका बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर भाई कुछ नहीं है। इसके अंदर इसका प्रोटेक्शन ग्लास दिया हुआ है। ये नीचे रखता हूँ पहले और इसके अंदर देखते हैं कि कैसा दिया है। तो भाई इन्होंने अपना फ़ोन की सुरक्षा के लिए देखो ट्रांसपेरेंट इन्होंने लिफाफा दे दिया बढ़िया सा। तो इसके अंदर मुझे लगता है इधर कुछ थंब पावर बटन है और साथ में ये थंब सेंसर है। पीछे कैमरा का पोर्शन आ जाएगा, इधर वाला वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा। और नीचे वाला 3.5 mm चार्जर और माइक है। और ये चार्जर है, ये स्पीकर का होल है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, इसको लगाएंगे भी सही। लेकिन अभी थोड़ा फ़ोन चला के सिम कार्ड मेमोरी कार्ड सब कुछ देख देख के फिर बाद में करते हैं। तो ये हो गया साइड। तो अच्छा हुआ पहला पैकिंग। फिर ये अंदर निकला है, इसमें इस तरह का एक कार्ड है। इस कार्ड में क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। ये बोल रहे व्हाट इज़ द फ्री सर्विस एट होम। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि आपने अपना डाटाबेस, इसमें QR कोड है, उसमें आपने कंप्लेन डालना है विथिन 24 आवर्स सबमिस प्रोमिस। और एक होम क्लिक करके इसमें एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, QR कोड दिया हुआ है इनका। तो इससे यदि हम मैसेज कर देंगे, ये पीछे भी दिया हुआ है, तो इससे मैसेज करेंगे तो इन्होंने प्रोमिस कर रहे हैं 24 आवर्स में आपकी सर्विस के लिए अटेंड कर लेंगे। चलो हमारा फ़ोन ख़राब निकले ना निकले, ख़राब हो या ना हो, लेकिन हम एक बार कंप्लेंट डाल के ज़रूर चेक करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस दिन हम कंप्लेंट डालेंगे वो आके देखेंगे, उस दिन इसका वारंटी भी शुरू हो जाएगा। चलो ये हटाया। अब इधर से देखो आगे निकाला तो देखो भाई इसके अंदर एक ये फ़ोन निकला है। और इसके अंदर एक ये
देखते हैं और भी बताता हूँ। ये एक सिम इजेक्टर टूल मिला है और ये एक चार्जर मिला है। तो चार्जर है और ये डाटा केबल है। तो मैं चार्जर डाटा केबल सब के बारे में बताता हूँ। ये है फ़ोन के ऊपर एक स्क्रैच प्रूफ प्रोटेक्शन कवर है और इसके बाद ये निकला है ब्लू कलर। ये देखो इसमें कुछ स्टिकर भी दिया हुआ है। तो इसके बाद इसमें क्या है, सेम है, ये यहाँ पे दे दिया सिम इजेक्टर और सिम ट्रे, और ये इधर पावर ऑन ऑफ बटन, और ये यहाँ पे इसका थंब सेंसर और साथ में पावर बटन। तो ये फ़ोन हो गया रेडी। अब इसके साथ साथ इसको तो हम पावर ऑन बटन दबाते हैं। पहली बार है भाई, पावर ऑन नहीं होगा तब भी कंप्लेन, ऑन होगा तब भी हम तो कंप्लेन तो डालेंगे। तो पहला टाइम पहला स्क्रीन आया है, किस तरह का आता है देखो, आगे से देखो नज़दीक में इसका थैम किस तरह का रहता है। तो ऑन होने के लिए साइड में रख दें या ऐसे मैं आपको कम से कम स्क्रीन दिखा दूं किस तरह का। जब तक मैं चार्जर देख लेता हूँ, ये स्क्रीन ऑन होता है। तो अभी यहाँ पे चार्जर में मैंने देखा इसके अंदर, तो एक तरफ तो टाइप ए पोर्ट है और दूसरी तरफ यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है। तो इसमें जो डाटाबेस दिखा रहा है कि ये सिर्फ 10 वाटिक चार्जिंग सपोर्ट है केबल से वायर्ड। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, NFC टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो ये चीज़ की यदि आपको ज़रूरत हो तो इसकी तरफ आगे ना बढ़े, और अपना बजट के अंदर देखना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर देख लेता हूँ कि इसमें चार्जर में क्या क्या टेक्नोलॉजी दी हुई है, क्या कैपेसिटी है इसमें। तो इसके अंदर ऐसा चार्जिंग के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं दिख रहा है। OWV इसमें दे रखा है कि ये अप टू 24 वाट तक काम कर सकता है चार्जर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना चार्जिंग कैपेसिटी होगा। तो हमारे पास प्रॉपर चार्जिंग मीटर है, चार्ज लगाएंगे, अब भी दिखाएंगे अगले 2-4 मिनट में। तो पहले हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो इसमें आया हेलो, इंग्लिश के लिए बोल रहा है, और विजन सेटिंग है। तो विजन सेटिंग हम कुछ नहीं करना, इंग्लिश है, हम सिर्फ स्टार्ट बटन दबाया हमने। तो स्टार्ट बटन दबाने के बाद वाईफाई का बटन इसमें आया है कि वाईफाई में पहली बार आएगा तो पता चलेगा। तो ये मोबाइल नेटवर्क है, वाईफाई में क्या आप सेटिंग करना चाहते हो तो ये स्किप बटन है, हम स्किप बटन दबा देते हैं। तो मैंने स्किप बटन दबाया तो फिर भी ये वाईफाई ढूंढ रहा है। कितनी वाईफाई यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ है। अरे भाई काफ़ी वाईफाई, 5 से 7 वाईफाई आ रहा है और अच्छा खासा सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पे। तो वाईफाई सेटअप के लिए बोल रहा है, नहीं तो बैक बटन है। मैं बैक बटन दबा रहा हूँ तो एक स्किप बटन है, वो मैंने स्किप बटन दबा रहा हूँ। सेटअप ऑफलाइन मैंने दबाया तो फिर कंटिन्यू दबाया। तो ये डेट और टाइम के लिए बोल रहा है, डेट टाइम ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, तो हमने क्यों डेट और टाइम करना। तो इसमें नेक्स्ट कर दिया और अगेन नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट किया। तो ये इस तरह से आया। स्क्रीन लॉक के लिए बोल रहा है कि इसमें क्या स्क्रीन लॉक डालना चाहते हो क्या, हम स्किप कर देते हैं। ये बोल रहा है फेस वगैरह करना है क्या, तो ये भी हम स्किप कर देते हैं। अब गेटिंग योर फोन रेडी, तो भाई पहला स्क्रीन आ गया है इस तरह का। अब मैं इस फ़ोन के अंदर यदि मैं जा कर के देखता हूँ तो मुझे एक गूगल मिला, और इसके अंदर एक मैं सेटिंग ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो इसमें सेटिंग में गया और सेटिंग में मैं सबसे नीचे चले जाता हूँ। जो इसमें एक तो डूरा स्पीड है, गूगल है, अबाउट फ़ोन में चला जाता हूँ। अबाउट फ़ोन में दिखा दिया इसने, मीडियाटेक 700 प्रोसेसर है, 6GB प्लस 5GB एक्सपेंडेबल। अब इसमें 5GB एक्सपेंडेबल है तो 6 और 5 11GB हो जाएगा। लेकिन जो 4GB रहता है वो 3GB एक्सपेंडेबल होता है, यानी वो 7GB तक रैम कर सकते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, ये फैसिलिटी ये हर एक में नहीं रहता, इसके अंदर दिया हुआ है।
तो इसमें 128 GB में से 15.4 GB पहले भरा हुआ है। अब इसके बाद इसमें एंड्रॉयड का वर्सन 13 आया है, जो अभी चलाने के बाद 14 अपग्रेड हो जाएगा। पहला इस्तेमाल करके वाईफाई हम जोड़ेंगे। तो सिम अभी डाली नहीं है और मॉडल है। सिम वगैरह डालेंगे तो इसमें 5G भाई पहले ही लिखा हुआ है, तो 5G चलेगा। इंडियन वर्सन है तो इंडिया का चीज़ें सब आएगी। और तो मुझे क्या क्या इसमें फंक्शन है ऐसे देख लेता हूँ मैं कि इसमें क्या क्या सुविधा है जो इस फ़ायदा हम उठा सकते हैं और इसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं इसमें क्या है, देखो आपने जियो की सिम लगाया तो 4G LTE और उसके साथ में 5G चलेगा। लेकिन आपने एयरटेल, वोडाफोन, BSNL है तो GSM नेटवर्क भी आप चला सकते हो, और BSNL है तो 3G चलेगा। बाकी वोडाफोन, एयरटेल में 3G के लिए बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर टावर शट डाउन है तो आशा नहीं करना कि 3G आएगा। तो मैंने नेटवर्क के बारे में बता दिया। ये मॉडल इंडिया में लॉन्च हो गया था अक्टूबर में 2022 में, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, इसलिए कोई नहीं खरीदता था। अभी ये काफ़ी सस्ता हो गया है, तो उसके हिसाब से अभी परचेज हो रहा है 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच के रेंज में मिल जाता है। अब 8 हज़ार में तो मिलेगा आपको कौन सा, जो 4GB है। यदि 9 हज़ार रेंज में जाना है तो 6GB में मिल जाएगा। दूसरा बात है, इसका बॉडी का जो वेट तकरीबन भी 200 250 ग्राम के आसपास है। तो मेरे पास ये वेट मशीन है। मैं ऐसा करूँगा तो वेट गलत बताएगी। मैं ऐसा सीधा करके इसको मशीन को ऑन करके मैं चेक कर लेता हूँ। चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन देख के क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें भरोसा कर लो। तो इसके अंदर मेरे पास जो मेजरिंग वेट आया है 204 ग्राम, 204 ग्राम है। तो इसका वेट 207 ग्राम तक जाएगा, क्यों सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड हम लगाएंगे और फिर ठीक है, ये 204 ग्राम हो गया। तो एक चीज़ और भी तो था ना, जो हम बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा हम कवर लगाएंगे, तो ये कवर भी रख लेते हैं। तो कवर लगाने से तो भाई 233 ग्राम हो गया। चलो कवर की तो बात की बात है, सिम कार्ड लगा के कवर भी लगा देंगे। तो ये वेट मशीन का तो काम हो गया। अब वेट मशीन के बाद जो इसको मेजरमेंट भी करके दिखा देता हूँ कि कितना इसकी है। तो जो इसका स्क्रीन को नापते हैं ना, सब कोई ना कोई बेवकूफ़ बना दे, कुछ कर दे, तो उसके लिए मैं नहीं बताऊंगा। इसका स्क्रीन के लिए जब नापते हैं तो ऐसा नापते हैं, तो ऐसा नाप के लिए इसका स्केल रखेंगे। तो ये क्या है, 6 इंच का ये यहाँ तक स्केल है, आप देख रहे हो। और ये पूरा तो ज़्यादा हो गया, तकरीबन 6.25 इंच है। तो ऐसे करके इस कॉर्नर से ऐसा कॉर्नर नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप जब से नापते हो तो इसका साइज आता है, तो कितना है 6.52, मतलब 6.5 इंच है इसका स्क्रीन। तो स्क्रीन को ऐसे नापते हैं। ये पता नहीं है तो अपना स्क्रीन आप खुद नाप सकते हो। आपके बच्चों के पास कोई होगा ऐसा स्केल फैसिलिटी होगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक लगाओ, तो स्क्रीन नापने का तरीका तो सीख लो। ऐसा ऐसा नहीं नापते हैं, वो एक रेशियो होता है। ऐसा ऐसा दोनों चीज़ का स्क्रीन का रेशियो बोलते हैं। इसका रेजोल्यूशन जो 700 पिक्सल होता है, यहाँ से यहाँ तक का रेजोल्यूशन, और इधर से इधर का 1600। तो 700 और 1600 यानी 7:16 के लगभग इसका स्क्रीन है। तो इसको दूसरा हम डबल करके बोलें कि इसमें जो डिस्प्ले आएगा, तो ऊपर नीचे में स्पेस आ जाता है ना, कुछ बटन वगैरह निकाल के, तो उसके बाद वाला जो है 20:9 में आएगा, और 270 पिक्सल पर डॉट के इसके अंदर होते हैं, जो सारे कलर दिखाने के लिए सक्सेसफुल है। तो बॉडी के अंदर इसमें 2 सिम लगेगी, दोनों सिम हमेशा स्टैंड बाय रखेगी। लेकिन जब एक सिम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं रेगुलर, मतलब कॉल कर रहे हैं हम, तो दूसरी सिम उस टाइम डेड हो जाएगी। मान लो आपने पहली सिम में जिसमें कॉल कर रहे हो, सेकेंड सिम में डाटा है, और आपने डाटा कहीं आपने कंप्यूटर लैपटॉप में चला रखा है, दूसरे को दे रखा है, तो भाई उस टाइम पे डाटा काम नहीं करेगा। तो जिस सिम से यदि आप डाटा चला रहे हो और उसी सिम से कॉल कर रहे हो, तो
लोएस्ट स्पीड चल सकती है, हाईएस्ट स्पीड के लिए फ़ोन फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं 5G मॉडेम के तौर पे इस्तेमाल करके भी देखूंगा, इसमें सिम लगा के, तो स्पीड वगैरह तो जैसे होगा मैं चेक करा दूंगा इसके अंदर कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरह का क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह का काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, मिल जाता है। तो इस तरह की जानकारियाँ आप आगे देखते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। मुझे एक चीज़ लगा कि ये चार्जर की जो कैपेसिटी है ये कितना और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा आपको अफसोस हो रहा होगा कि मैं इसको चार्जिंग करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो क्या हकीकत में दिखाई दूँ? तो दिखाई देता हूँ। तो अभी मैं इसको चार्जिंग दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से ये चार्ज कर रहा है। तो चार्ज का आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से ये दिखाएगा। तो इसमें जो भी चार्जिंग का टेक्निक रहता है वो यहाँ पे ये चार्जिंग दिखा रहा है। अब ये चार्जिंग दिखा रहा है तो आप इसके अंदर चार्जर के अंदर देख सकते हो। तो चार्जर के अंदर आपको यदि दिखाई दे रहा है तो आप यदि समझ सकते हो तो देखो क्या है। तो इसके अंदर क्या है, ये 5 वोल्टेज से चार्ज होता है और 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर के बीच में चार्जिंग लेता है। तो 2 एम्पियर का मतलब 10 वाट तक ये चार्ज करता है। तो इसकी चार्जिंग रेट बहुत कम है। तो ये तो मेरे को चार्जिंग थोड़ा कम लगा, तो ये मैंने सारा सिस्टम आपके सामने चार्जिंग करके दिखा दिया कि इसके अंदर देखो यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है और ये किस तरह से आपको देखो चार्जिंग आता है। तो ऐसा चार्जिंग वगैरह का तो किसी ने रिव्यू में दिखाया नहीं दिखाया पता नहीं, लेकिन मैंने तो दिखाया। तो यदि वीडियो लाइक लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो कोई पर्टिकुलर मॉडल का रिव्यू चाहिए तो वो उसका मैं रिव्यू डालूँगा। तो क्या है, ठीक रहेगा। अभी मैं आपको फ़ोन के साथ साथ आपको क्या है, यहीं पे इस वीडियो को करता हूँ स्टॉप।